हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको जो है सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य से लिए गए पद जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, जिनको पढ़कर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य से लिए गए पद को पढ़कर भावार्थ के आधार पर समझेंगे और उसमें प्रयुक्त काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे। तो देखिए पद क्या दिया गया है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं। ठीक है, तो देखिए हमने जो है पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है कि किस तरह गोपियाँ वो उद्धव जो है उसको उल्हाने देते हुए कहती हैं कि तुम जो है कृष्ण जी के समीप रहते हुए भी उनके प्यार से वंचित हो। ठीक है, तो इस तरह के उल्हाने देते हुए वो उनको जो है बताती हैं कि हम कितना प्रेम जो है वो श्री कृष्ण जी से करते हैं। ठीक है, हम चींटी के समान हैं और श्री कृष्ण जी गुड़ के समान हैं। तो इस तरह की बातें कहते हुए वो जो है और भी ज़्यादा व्याकुल हो गई हैं जब उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव को जो है योग संदेश लेकर उनके लिए भेजा है, उनको भूल जाने की बात कही है। तो इस बात से और अधिक व्याकुल होते हुए जो गोपियाँ हैं वो आगे जो है उनको कहती हैं कि हरी है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जी ने अब तो राजनीति की पढ़ाई कर ली है, राजनीति पढ़ी आए, राजनीति की पढ़ाई कर ली है। समुची बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, इसलिए उन्होंने स्वयं न आकर क्या है उद्धव को भेज दिया है योग संदेश देके। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो वो पहले से ही इतने चतुर हैं, चालाक हैं। एक इति चतुर होते पहले से ही वो क्या हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। ठीक है, और ऊपर से उन्होंने अब जो है गुरु ग्रंथ भी जो है क्या है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। क्लियर। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कृष्ण जी ने जो है बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि यानी बहुत बुद्धि लगाकर उनके लिए योग संदेश जो है वो उद्धव को पढ़ाकर भेजा है। क्लियर, यानी उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। चतुर तो पहले ही थे, अब गुरु ग्रंथ और पढ़ लिए और इसीलिए उद्धव को योग संदेश पढ़ाकर अच्छे से समझाकर और उनके लिए उसको भेजा है। उद्धव भले लोग आके जो परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसमें गोपियों का मन और भी जो है फिर गया है और वह क्या है वो डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन जो है वो क्या कर लेना चाहिए, अब मन फेर लेना चाहिए। अब मन फेर पाए हैं चलत जू हुते चुराए। ठीक है, कि अब उनका मन जो है वो उनसे फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी जो है अब लौटेंगे नहीं और वो जो है उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। तो इसीलिए उनका मन जो है वो अब क्या हो गया है, उनका मन फिर गया है। क्लियर। उसके बाद देखिए, तो क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुरजो प्रजा ने जहीं सताए। तो इसमें क्या कहा गया है, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जी उन पर अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, जो कृष्ण जी ने किया है उनके प्रेम को ना समझते हुए वो उन पर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जबकि कृष्ण को राजधर्म पता होना चाहिए। राजधर्म तो यह सुर, कि राजधर्म क्या कहता है, राजधर्म कहता है कि राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। प्रजा जो है वो राजा के लिए सबसे पहले आती है और बाकी सारे काम जो है राजा के बाद के होते हैं। सबसे पहले उसे अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कृष्ण जी जो है वो अपना धर्म, अपना जो राज धर्म है उसको नहीं निभा रहे हैं। तो ऐसा जो है इस पदों में कहा गया है। तो जहाँ पे जो भावार्थ दिया गया है बच्चों, आप उसको भी एक बार पढ़ लें। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसलिए स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल वो जान सके। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ की जो है भी उन्होंने पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग का संदेश जो है वो भेजा है। इससे गोपियों का मन वो क्या हो गया है, गोपियों का मन जो है वो डोलने लगा है
और गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन जो है वो क्या कर लेना चाहिए, अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए। जो राजधर्म है वो क्या कहता है कि प्रजा जो है वो सर्वोपरि है और राजा को कभी भी अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो ये जो है बच्चों आप इसमें जो है कहा गया है। अब उपरोक्त भावार्थ के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, तो इन प्रश्नों के आंसर जो है आपको करने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न दिए गए हैं और एक आपको गतिविधि दी गई है। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग जो है वो कैसे थे, भले थे। तो गोपियाँ जो है वो कृष्ण जी के प्रेम से व्याकुल हैं। ठीक है, वो उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने योग संदेश जो देकर भेजा है उससे वो और भी आहत हुई हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनको लगता है कि पहले के लोग जो है वो भले थे। गोपियों के अनुसार पहले के लोग बैरागी होते थे और प्रेम और निष्ठा में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। इसलिए गोपियों को लगता है कि पहले के लोग जो है वो भले थे। यानी पहले के लोग जो है अगर कृष्ण जी पहले के होते तो उनको लगता है कि वो उनके प्रेम को समझते और वो जो है उनकी निष्ठा, उनके प्रेम में विश्वास करते। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म जो है वो क्या बताया गया है। तो बच्चों जो प्रस्तुत पद है उसमें राजा का धर्म बताया गया है कि उसे अपनी प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, और जो राजा प्रजा को ध्यान रखता है, प्रजा को नहीं सताता है, वही राजधर्म कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युगम छाटिए। सभी बच्चे जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। एक ही जो वर्ण होता है उसकी बार बार पुनरावृत्ति जब होती है, रिपीटिशन जब होती है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है, जैसे गुरु ग्रंथ, यहाँ पे ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी तरह आपका उत्तर रहेगा बड़ी बुद्धि। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब की आवृत्ति है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको गतिविधि दी गई है। राजा की तरह प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए। अपने मन में ऐसे कुछ नियम लिखिए जो आपको लगता है कि समाज के लिए ज़रूरी हैं। तो समाज के लिए कौन कौन से नियम ज़रूरी हैं? हमने पहला लिखा है, बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और चौथा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं बच्चों, हमें अपने साफ़ सफाई, अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स टाइम पे भरना चाहिए, ये भी समाज के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर अभी अभी आए हो तो जल्दी से नीचे रेड बटन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।